स्टूडियो में मैं कुछ डाटा एनालिसिस करने वाला हूँ सीबीटी 1 का, आरआरबी एनटीपीसी 2019 वाला। और सीबीटी 1 के बाद मैं सीबीटी 2 का भी करूँगा, बट उसमें 1 से 2 हफ्ते लगेंगे क्योंकि डाटा जो है ना वो कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा इस डाटा को कलेक्ट करने में, तो वीडियो को लाइक वाइक कर देना, पहले ही बोल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें एनालिसिस करूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप जिस भी जोन से फॉर्म फिल करोगे उसका कट ऑफ वगैरह कितना जाने का उम्मीद है। देखो, पेपर होने के बाद ही कट ऑफ वगैरह जाने का उम्मीद जो है वो पता कर सकते हैं, लेकिन अभी ये चीज़ आप पता कर सकते हो कि किस जोन का जो कट ऑफ है वो कितना हाई जाता है। ठीक है, उनको मैं रैंक वाइज रख दूंगा। अगर आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी डब्ल्यू किसी से भी हो, तो सारे जितने भी कैटेगरी होते हैं कैटेगरी वाइज भी मैं डाटा को एनालिसिस कर दूंगा। और यहाँ पे जो लेवल होता है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6। देखो मैं यहाँ पे लेवल 4 जो है उसका डाटा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लेवल 4 के जो पेपर हुए थे वो कुछ ही जोन में हुए थे, 2 से 3 जोन में हुए थे, तो मैं उस डाटा को बिल्कुल हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो लेवल 2, 3, 5 और 6 जो है इसका मैं डाटा लूँगा, और सारे के सारे जो कैटेगरी हैं उन कैटेगरी वाइज में मैं लूँगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं यूआर को लेता हूँ और लेवल 2 का लेता हूँ, बाकी मैं इंड में भी लूँगा। इंड में एक डाटा मैं लूँगा कि अगर आपको एवरेज, आपको मैं बता दूंगा कि एवरेज आपको कितना स्कोर करना चाहिए आउट ऑफ 100, क्योंकि सीबीटी 1 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और जो सीबीटी 2 होता है वो 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपको कुछ एनालिसिस पता चल जाएगा एटलीस्ट कि आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए, या फिर जहाँ का आप फॉर्म फिल करना सोच रहे हो एटलीस्ट, जैसे कि आपने सोचा है कि मैं यार नॉर्थ में कोई स्टेट है या फिर साउथ में कोई स्टेट है वहाँ मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ का मैं फॉर्म फिल करूँगा। तो वो जो जोन है वो कहाँ स्टैंड करता है रैंक में, 1 2, जो 21 जो जोन है वहाँ में वो कहाँ स्टैंड करता है, उसका जो रैंक है, उसका जो कट ऑफ है वो कितना ज़्यादा जाता है, वो किस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। मान लो आपको इलाहाबाद लेना है, ठीक है, आपको इलाहाबाद ही लेना है, ठीक है, तो आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, कि कितना आपको स्कोर करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस डाटा एनालिसिस से पता चलेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम टेकन है, क्योंकि ऑब्वियसली डाटा कलेक्ट करने में टाइम लगा है, तो इसको एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगेगा। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए अजमेर, अहमदाबाद है, इलाहाबाद है, सारे के सारे जो जोन है उसको मैंने यहाँ पे ले रखा है। और उसके बाद आप देख रहे हो कि बगल में यूआर मैंने अगर आप यूआर सबको मैं कैटेगराइज कर दे रहा हूँ, तो सबको मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है। तो सबसे पहले मैं यूआर को जो है यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग आर्डर में कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यूआर को, और यहाँ पे आप लेवल 2 भी देख रहे हो, ठीक है, तो मैं लेवल 2 से स्टार्ट करूँगा, फिर लेवल 2, 3, 5, उसके बाद 6। उसके बाद मैं एवरेज भी आपको निकाल के दिखा दूंगा कि सबसे कम जो है वो कट ऑफ कहाँ का गया है, लेवल मतलब कहाँ गया ओवरऑल आपके आपके जो कैटेगरी है उसमें, और सबसे ज़्यादा कहाँ का गया है। ये सारे के सारे डाटा मैं बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैं लेवल 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेवल 2 में देखो, अगर आप यूआर में हो तो सबसे कम जो गया था यूआर का वो गया था गुवाहाटी में, उसके बाद सिलीगुड़ी में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में। और इस साथ ही साथ एक बात और बता दूँ कि इसका जो पीडीएफ है ना वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल भी करा दूंगा, सो दैट कि आपको सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, और अपने से आप एनालिसिस कर भी सकते हो, बाद में देख भी सकते हो, जब फॉर्म वगैरह आएगा उस टाइम पे भी देख सकते हो, या फिर वीडियो को भी आप रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम गुवाहाटी गया था, फिर सिलीगुड़ी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम का गया था। तो ये देख रहे हो, ये पूरा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे मैंने कट ऑफ लगा रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया था वो गया था इलाहाबाद का, और अजमेर का भी, पटना का भी, रांची का भी, भोपाल का भी, चंडीगढ़ का भी। तो ये सब जो जोन है ना ये काफ़ी हाई कट ऑफ वाले जोन है, और ये जो जोन हो जाते हैं गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुजफ्फरपुर, जम्मू, अहमदाबाद, मुंबई, ये कम कट ऑफ वाले जोन है। और जो बीच में बच जाते हैं वो गोरखपुर है। जैसे उत्तर भारत के कुछ लोग हैं जो उत्तर भारत में ही रहना चाहते हैं और चाहते भी हैं कि उनका कट ऑफ वगैरह जो है ना वो न ज़्यादा हाई रहे ना ज़्यादा कम रहे, और कम से कम मतलब उनको मेहनत करना पड़े। कह सकते हो ना कि कट ऑफ बहुत हाई ना जाए फिर भी उनका उत्तर भारत में हो जाए, तो वो गोरखपुर चूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो गोरखपुर है, और गोरखपुर एक बस्ता है जहाँ का कट ऑफ जो है वो मिड में जाता है, ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यूआर का दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का। लगभग सबका सेम ही होता है, तो चलो मैं फ़िलहाल आपको दिखा भी देता हूँ, और टाइम मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं लूँगा। अगर मैं एस ओबीसी की बात करूँ, सॉरी मैंने एससी बोल दिया था, ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में भी गुवाहाटी का सबसे कम गया था, सिलीगुड़ी का गया था। तो आप देख रहे हो ना चीज़ें लगभग लगभग सेम ही है। जब यूआर की बात की थी हमने तो वहाँ पे तिरुवनंतपुरम का फोर्थ नंबर पे था, यहाँ पे थर्ड नंबर पे हो गया। तो थर्ड फोर्थ बस एक दो स्टेप अभी आगे पीछे हो रहा है ना, ये 2024 में भी एक ही दो स्टेप आगे पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इलाहाबाद का देखो, ओबीसी का भी सबसे ज़्यादा हाई गया है, अजमेर का सेम टू सेम है, रांची, पटना, मालदा। और यहाँ पे गोरखपुर का आप देखोगे तो बिल्कुल बीच में सेम टू सेम वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये हो गया डाटा ओबीसी का। और इसी तरह से आप एससी का भी देखोगे
तो एससी का भी देखो, एससी में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तिरुवनंतपुरम, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, लेकिन यही दो तीन जोन हैं जो कि सबसे लोवेस्ट में जा रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट में इलाहाबाद, अजमेर, चंडीगढ़, ये सारे के सारे जा रहे हैं। और फिर से गोरखपुर आप देखोगे तो लगभग लगभग बीच में ही पड़ रहा है। तो ये सीन है। उसके बाद आप एससी का भी देख सकते हो यहाँ पे। तो एससी का भी देखोगे तो एससी का सबसे कम गया है सिलीगुड़ी में। वो डिपेंड, जो एसटी का है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे एसटी कम्युनिटी कितनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कम्युनिटी वाइज भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। तो देखो यहाँ पे सिलीगुड़ी का सबसे कम गया है, यहाँ पे जम्मू का, तिरुवनंतपुरम का। तो ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपने जो भी जोन में आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, या फिर जो भी लेवल में फिल करना चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जैसे मैं एसटी की बात कर रहा हूँ, आप एसटी कैटेगरी में से बिलोंग करते हो, तो उसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट कि जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो चीज़ों को कि मैं मुझे कहाँ का फॉर्म फिल करना चाहिए, सो दैट कि मेरा कट ऑफ जो है फिर कम जाए। अगर आप सिलीगुड़ी का फॉर्म फिल करते हो, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो हम नहीं कहते हैं कि वो फर्स्ट नंबर सबसे लोएस्ट ही जाएगा, बट एटलीस्ट लोएस्ट में रहेगा, ठीक है। लोएस्ट जो चार पांच जोन है उनमें वो स्टे करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। ठीक, तो ये यहाँ पे आप एसटी का देख लो। इसी तरीके से सेम टू सेम आपका ईडब्ल्यूएस का भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। उसके बाद हम बढ़ेंगे लेवल 3 पे। तो यहाँ पे भी देखिए, तिरुवनंतपुरम जो है, चेन्नई, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, भोपाल, और यहाँ पे इलाहाबाद सबसे हाई है, अजमेर सबसे हाई है। तो ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको दिखा दिया। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना लेवल 2 का। उसके बाद हम बात करते हैं अब लेवल 3 की। तो देखो, लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 5 में, लेवल 6 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, क्योंकि ग्रेजुएशन पे है, कुछ कुछ 12th पे है, तो इन सब चीज़ों का डिफरेंस पड़ता है, आई साइट का डिफरेंस पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लेवल 3 की बात करोगे तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, जम्मू, चेन्नई, अहमदाबाद, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद का कट ऑफ काफ़ी कम गया है, भुवनेश्वर का भी काफ़ी कम गया है। और गोरखपुर का, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल लगभग बीच में ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हाई गया है, बट फिर भी बीच में ही आप कह सकते हो। पटना, इलाहाबाद, भोपाल, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, इनका जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है, एज ऑलवेज, हमेशा से। और चलो, फिर हमने आपको दिखा दिया, ओबीसी का भी देख लेते हैं हम। ओबीसी का जो है सेम टू सेम तिरुवनंतपुरम का यार काफ़ी कम जा रहा है। सब में हम लोग ने देख रहा है कि तिरुवनंतपुरम का काफ़ी कम जा रहा है। पटना, इलाहाबाद, अजमेर जो है काफ़ी हाई कट ऑफ वाले जोन है। और गुवाहाटी यहाँ पे देखो आप, लेवल 3 में काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया है। और ये चीज़ मैंने देखा भी था भाई, लेवल 3 का आप सीबीटी 2 की बात करोगे ना, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई थी, ठीक है। सीबीटी 2 में भी जो लेवल 3 है उसका कट ऑफ गुवाहाटी काफ़ी ज़्यादा गया, क्योंकि मैं खूब गुवाहाटी जोन जोन से फॉर्म फिल किया था। तो इसका कट ऑफ लेवल 3 में काफ़ी अच्छा गया था। और लेवल 3 और लेवल जो 4 होते हैं ना, इनके कट ऑफ काफ़ी अच्छे जाते हैं यार, पता नहीं क्यों। और लेवल 2 के भी अच्छे जाते हैं। और लेवल 6 कैसे जाते हैं, लेवल 5 के ठीक ठाक जाते हैं, उतना हाई नहीं जाते हैं। लेकिन लेवल 3 के मुझे लगते हैं कि किसी किसी जोन के काफ़ी अच्छे चले जाते हैं। फिर चलो एससी का हम लोग देख लेते हैं। एससी में देखो आप, तिरुवनंतपुरम, मुजफ्फरपुर, जम्मू, चेन्नई, और इलाहाबाद हाई में है, अजमेर हाई में है। मैं असेंडिंग टू, सॉरी, डिसेंडिंग टू असेंडिंग आर्डर में लगाया हूँ, सो दैट कि आप लोएस्ट से हाईएस्ट जो रैंक है ना वो आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट आप ले लेना। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे दिखाते चलता हूँ, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है और आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एसटी का लगा दिया, तो एसटी का आप देखो, तिरुवनंतपुरम, जम्मू, सिलीगुड़ी, मालदा, यहाँ पे आप देख लेना। और पटना, इलाहाबाद का सबसे हाई जा रहा है, और गोरखपुर और ये सब जो है बीच में स्टे कर रहे हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की हम बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की आप देखो, सेम टू सेम तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, सिलीगुड़ी ये काफ़ी कम है, और इलाहाबाद, पटना हाई है। गोरखपुर भी जो है उसका हाई गया है इसमें, और गुवाहाटी बिल्कुल बीच बीच में पड़ गया है। अब हम देख लेते हैं लेवल 5 का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है लेवल 5 में, सीनियर कमर्शियल, सीनियर, कौन कौन से यार, एस सीनियर, यार कौन से पोस्ट का नाम ही भूल गया। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट अपना तो याद ही है। बाकी सीनियर कमर्शियल क्लर्क होता है, हाँ, सीनियर कमर्शियल क्लर्क होता है, उसकी पोस्ट होती है। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं इसमें। ट्रेड मैनेजर की पोस्ट होती है लेवल 5 में, तो उसका कट ऑफ वगैरह भी अब देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यूआर का। तो यूआर का देखो, गुवाहाटी का सबसे कम गया है लेवल 5 में। और उसके बाद तिरुवनंतपुरम का, एक बात, ये मैं सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ। तो और उसके बाद चेन्नई का गया है। और ये सब कम है। और हाईएस्ट देखो फिर से इलाहाबाद गया है, अजमेर, रांची, मालदा, चंडीगढ़, ये सब के, चंडीगढ़ के भी काफ़ी हाई जाते हैं यार, पटने के भी काफ़ी हाई जाते हैं। और चलो, और मैं दिखा देता हूँ ओबीसी का। ओबीसी का लगभग देखो सेम ही रहता है, सेम टू सेम यूआर के आसपास ही रहता है, मतलब सबका, मतलब जो ये है ना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर कट ऑफ का, वो लगभग सबका सेम रहेगा, ठीक है। बस लेवल पे डिपेंड कर रहा है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर,
जो तिरुवनंतपुरम पे इसका लोवेस्ट है, अजमेर का हाईएस्ट है, इलाहाबाद का भी हाईएस्ट है। ठीक है, इस तरीके से एससी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो आप इसका, बस स्क्रीनशॉट आप लेते रहो। मुजफ्फरपुर तिरुवनंतपुरम का सबसे लोवेस्ट गया है। इलाहाबाद अजमेर का एजनो हाईएस्ट गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का मैं, हाँ, एसटी का दिखा देता हूँ, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का। देखो एसटी का कितना कम कटअप गया है लेवल 5 में, 34.62 गया हुआ है। लेवल 5 में सीबीटी 1 का काफ़ी कम गया है। मुजफ्फरपुर का यार अनबिलीवेबल। गोरखपुर का भी इतना कम गया है, मतलब यार कुछ ज़्यादा ही कम गया भाई यहाँ पे। और गुवाहाटी का देखो मिड में है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो कम्युनिटी कितनी है। मैंने आपको बोला ना, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। और देखो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी है वो चेन्नई में है। गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम कटअप गया यार, मतलब बहुत ज़्यादा कम। इलाहाबाद का तो हमेशा से हाईएस्ट पे है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की बात करो। इलाहाबाद और पटना वगैरह काफ़ी हाई पे हैं यहाँ पे, लेकिन पटना बिल्कुल बीच में रह गया ईडब्ल्यूएस में। तो ये आपको मैंने डाटा दिखा दिया। अब मैं लेवल 6 की बात कर लेता हूँ, ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ओवरऑल। तो लेवल 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इसमें आपको कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट होती है और स्टेशन मास्टर की भी पोस्ट होती है लेवल 6 में। ठीक है, तो ये जो दो पोस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो ये तिरुवनंतपुरम है, यहाँ का सबसे कम गया है, और इलाहाबाद का सबसे ज़्यादा गया है। 88.66 गया है यार, मतलब 100 में से 88.66। मतलब यार कितना हाई कटअप गया है भाई समझ रहे हो ना। तो लेवल 6 के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अ, अगर आपको अपना जोन पाना है, नहीं भी पाना है यार, कोई भी जोन पाने के लिए आपको काफ़ी लेवल 6 के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो मेरा था गुवाहाटी, और गुवाहाटी का कितना गया था, 75 पॉइंट। मैं काफ़ी बाल बाल बचा था सीबीटी 1 में, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की थी यार, और 77 पॉइंट समथिंग था। और फाइनली 2 नंबर से हो गया था लेवल 6 में भी, बट 1 नंबर से फाइनल में नहीं हो पाया था। अब देखो यहाँ पे ओबीसी का मैं आपको दिखा देता हूँ डाटा। तो ओबीसी का है ये तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद। इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेते रहो और देखते रहो ओवरव्यू। और इलाहाबाद का सबसे हाई जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सबका है, एससी एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, सबका है, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपको मैंने दिखाऊँ, एक साथ सबको मिला के बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आप देखोगे तो तिरुवनंतपुरम का जो कटअप है यूआर कैटेगरी के लिए, ओवरऑल आप सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ मैं, 2 3 5 6 सबको अलग अलग नहीं किया, सबको एक में करके अगर एवरेज निकाल के हम देखते हैं तो सबसे कम कटअप जा रहा है एनटीपीसी सीबीटी 1 का, वो है तिरुवनंतपुरम का, चेन्नई का, फिर गुवाहाटी का, अहमदाबाद का। और सबसे ज़्यादा जो कटअप गया है वो इलाहाबाद, पटना, अजमेर, रांची इनका गया है। तो ये स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो है ना, ये फाइनली आपको डिस्टिंग्विश करने में काफ़ी मदद करेगा कि आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल डाटा है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 सबका डाटा है। क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करोगे तो जितने भी आप लेवल के फॉर्म फिल करोगे, ऑब्वियसली आप जो है एक ही जोन से फिल कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि लेवल 2 आपने गुवाहाटी से किया, लेवल 3 आपने चेन्नई से कर दिया, तो ऐसा कर नहीं पाओगे। आपको ओवरऑल तो एक ही जोन से फिल करना है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फाइनली आपको कहाँ से फिल करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना। तो यूआर का हमने दिखा दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ओबीसी का, कि ओबीसी का सबसे कम से हाई, लो से हाई कटअप कहाँ जाता है। तो ओबीसी का भी आप देखो, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। गुवाहाटी, जम्मू, मुजफ्फरपुर का सबसे कम कटअप जाता है, और ये हाईएस्ट जो है वो इलाहाबाद, पटना का जाता है। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अगर एस सी एम टू सेम एससी कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। एससी कैटेगरी में तिरुवनंतपुरम, मुजफ्फरपुर, जम्मू, गुवाहाटी, चेन्नई इनका कम गया है, और इलाहाबाद, अजमेर, कोलकाता, चंडीगढ़ इनका हाई गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद ये है डाटा एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी को मैं कैटेगराइज कर देता हूँ अगर, तो इसको मैं अगर कैटेगराइज करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तिरुवनंतपुरम का सबसे कम गया है। यहाँ पे देखो आप, एवरेज जो है ना वो बीच में आ गया। इससे कोई मतलब नहीं है, एवरेज को आप हटा के नीचे भी कर सकते हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो तिरुवनंतपुरम जो है, एक सेकंड मैं एवरेज को हटा ही देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ देखो आप, तिरुवनंतपुरम का सेम टू सेम आपका एसटी कैटेगरी के लिए भी वही गया है, जम्मू, सिल्लीगुड़ी। तो ये जो सिल्लीगुड़ी, जम्मू, तिरुवनंतपुरम वाले और मुजफ्फरपुर वाले जो जोन है ना, इनका हमेशा ही कम जा रहा है, ठीक है। और जो अजमेर है, इलाहाबाद, पटना है, चंडीगढ़ है, इनका जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, जो कि नॉन टेक्निकल वाले एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें जो इलाहाबाद, पटना और चंडीगढ़ है ना, इनका जो पूरा बोलबाला रहता है भाई, इनका कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। देख लो 63.884 जा रहा है एवरेज कट ऑफ, समझ रहे हो आप। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 सबकी बात करते हैं। तो अब मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ ईडब्ल्यूएस का, और उसके बाद मेरा पूरा डाटा जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये पूरा डाटा आप देखो, तिरुवनंतपुरम का कितना कम कटअप गया है। यहाँ पे लेवल 2 की कोई भी पोस्ट नहीं थी।
तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं इस सारे एवरेज को 4 से डिवाइड किया हूँ, नहीं नहीं, मैंने इसको 3 से ही डिवाइड किया है, तो भी ये 40 आ रहा है। तो एवरेज आपको 40 स्कोर करना होगा। समझ रहे हो कितना कम कटअप गया आउट ऑफ 100। तो ये सीन रहा है। तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी सबसे कम गया है, जम्मू का भी। और सबसे हाई इलाहाबाद, मालदा, अजमेर, पटना थोड़ा सा पीछे यहाँ पे छूट गया ईडब्ल्यूएस में। तो ये पूरा का पूरा सीन था गाइस। और पूरा का पूरा अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर इसमें बताऊँ, तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से आपको देखना है, जो सीट 6 है यहाँ से आपको देखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं फिर से इनको आप ऑब्वियसली आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले रखा होगा, तो इनको बस वही करना है कि यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग मैंने कर दिया सारा डाटा को प्रिपेयर करने के बाद। और यहाँ पे हमें पता चल गया कि सबसे लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है कटअप किसका गया था, ठीक है। तो यूआर का भी देख लोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो यू इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओवरऑल सबका लगभग लगभग सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस करता है कि आप किस जगह पे कितने जो है वो कैटेगरी के पॉपुलेशन जो है वो रहती है, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो आई थिंक कि आपको सारा डाटा समझ में आ गया हो। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलता हूँ सो दैट कि आपको स्पीड करके ना देखना पड़े और टाइम कम आपका लॉस हो। और इस डाटा को बनाने में मुझे लगभग 2 से 3 दिन लगे, वो भी डेली ऑफिस से आके बीच बीच में वर्क करते करते। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल लगता है, मैं 2 बार बोल रहा हूँ। लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। और बाकी वीडियो में बने रहो। और एनटीपीसी के लिए मैं जल्दी नया जो स्ट्रेटजी है वो लेके आऊँगा, सो दैट कि आपको कम से कम बुक्स में और कम से कम स्ट्रगल में आप 100% श्योर अपनी एक सीट फिक्स कर पाओगे, ओके। और मैं इसलिए 100% बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी कम लोग भी इस वीडियो को देखते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि कम लोग को स्ट्रेटेजी पता चलेगी। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में गाइस। टेक केयर। और इस डाटा को आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया होगा तो फिर भी मैं टेलीग्राम चैनल पे आप डाल दूंगा, वहाँ से आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और जो लेटेस्ट न्यूज़ है रेलवे से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।